चीजें स्टार्टअप होता है। फर्स्ट हमारा इनरोलमेंट होता है, देन आईडी एक्टिवेशन होता है, देन आफ्टर केवाईसी होता है, देन आफ्टर कुछ बैक ऑफिस के नेविगेशंस होते हैं, विड्रॉल प्रोसेस होता है, जब आपके टेबल ब्रेक्स होते हैं, जब आपके पे आउट्स बनते हैं, बोनसेस बनते हैं, उन बोनस को आप कैसे कन्वर्ट करते हैं अपने पे आउट्स में, कैसे उन पे आउट्स को आप विड्रॉल कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट के अंदर, या फिर अगर आप चाहते हैं गोल्ड लेना तो कैसे आप गोल्ड ले सकते हैं। तो इन सारी बातों के ऊपर में हम लोग चर्चा करेंगे। और उसके बाद जो हमारा सेकेंड पार्ट होगा दोस्तों, सेकेंड पार्ट के अंदर में कुछ क्वेश्चंस मेरे पास ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कॉमन तरीके से आपके दिमाग में भी आता होगा। जितने हमारे नए साथी होते हैं उन तमाम नए साथी के दिमाग में वो क्वेश्चंस आता है, और ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे भी जाते हैं मार्केट के अंदर में। जब आप किसी नए क्लाइंट के साथ बैठते हैं, जब आप प्रोस्पेक्टिंग के लिए जाते हैं या प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, या फिर वेबिनार के अंदर एंट्री करवाते हैं, आपके क्लाइंट्स पूरा प्रेजेंटेशन देखते हैं, उसके बाद कुछ ऐसे कॉमन क्वेश्चंस हैं जो आपको जहां पर फेस करना पड़ता है, उसका क्या प्रॉपर आंसर हो सकता है, उसका भी मैं आपको प्रॉपर प्रैक्टिकली तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से मैं आपको उसका आंसर बताऊंगा। शायद आपको हेल्प मिलेगा अपने टीम को बड़ा करने में, क्योंकि दोस्तों कहा जाता है जिंदगी में जो इंसान सीखता है वही इंसान अपनी जिंदगी में आगे बढ़ता है। जब तक आप सीखते हैं, जब तक आप सीखते हैं, तब तक आप जीते हैं, तब तक आप जीते हैं, और जब तक जीते हैं तब तक आप अपनी जिंदगी को एंजॉय कर सकते हैं। तो कहते हैं बेसिक जो रूट होता है हमारी जिंदगी का दोस्तों, वो बेसिक रूट दोस्तों सीखना है। और इंसान का सीखने का कोई एज नहीं होता है, नहीं सिखाने का कोई एज होता है, नहीं सीखने का एज होता है। हो सकता है सिखाने वाला आपके आपके कंपैरिजन में आपके एज से छोटा हो, पॉसिबल है, हो सकता है आप बड़े हो सकते हैं, बट कहते हैं ना कि एक चींटी जो होता है दोस्तों, या एक हाथी जो होता है, हाथी चींटी से कुछ सीख सकता है, चींटी हाथी से कुछ सीख सकता है। यानी जब हम लोग अपने माइंडसेट को ये बना करके चलें कि हमें सीखना है, तो आपको हर जगह कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और आज का जो सेशन है कंप्लीटली सीखने के लिए बनाया गया है, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर आप कितना बड़ा फायदा आज सेशन के अंदर उठा सकते हैं। ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। बस मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जितनी देर का हमारा सेशन होगा, हो सकता है थोड़ा सा टाइम खींच जाए, 30 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट्स पॉसिबल है, 50 मिनट्स भी पॉसिबल है कि सेशन खींच सकता है, बट आप लोग ओपनली बैठे, प्रॉपर तरीके से, फोकस तरीके से चीजों को सीखे, क्योंकि इन्हीं चीजों को सीखेंगे तो आप अपनी टीम के अंदर इंप्लीमेंट करेंगे। और ये पूरा सिस्टम, जिस सिस्टम के अंदर आज हम लोग इनरोल्ड हैं, जहां पर हम लोग अपने करियर की प्लानिंग कर रहे हैं दोस्तों, ये कंप्लीट सिस्टम जो है डुप्लीकेशन का सिस्टम है। आप गुरु बनेंगे तो आप अपने टीम के अंदर में हजारों गुरु क्रिएट कर सकते हैं। और दोस्तों जितने गुरु क्रिएट करेंगे दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि इस इंडस्ट्री के अंदर जिसके पास जितने ज्यादा टीचर्स जिसने भी क्रिएट किया है, वो उतना महान बना है इस इंडस्ट्री के अंदर। इसलिए कहते हैं कि अपलाइन से सीखो, डाउनलाइन को सिखाओ। सिर्फ इतना ही ये बिजनेस है, इसके अलावा इस बिजनेस के अंदर में दोस्तों कोई भी सीक्रेट बातें नहीं है। अपलाइन से इंफॉर्मेशन लो, डाउनलाइन को पास ऑन करो। अपलाइन से जितनी भी चीजें आप सीखते हैं वही आपको अपने डाउनलाइन के अंदर आपको सिखाना है, इसी का ये बिजनेस है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है कि हम लोग किसी भी आईडी को प्रोफेशनल तरीके से कैसे क्रिएट करते हैं। आपने देखा होगा आपकी टीम में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते होंगे कि सर मैंने आईडी क्रिएट किया, सामने वाले का जो नाम था, घर का नाम कुछ और था, डॉक्यूमेंट का नाम कुछ और था, बट मैंने उसके घर के नाम से आईडी क्रिएट कर दिया, पेट नेम से आईडी क्रिएट कर दिया। अब उसका केवाईसी में प्रॉब्लम आ रही है। आपने आईडी भी एक्टिवेट करवा लिया, उसके बाद केवाईसी जब आप करने जा रहे हैं तो वहां पर प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि डॉक्यूमेंट में नाम कुछ और है, आपने जो आईडी बनाया वो किसी और नाम से बनाया। तो ये एक चैलेंजिंग वर्क हो जाता है और आपको रीवर्क करना पड़ता है। इट मींस वेस्टेज ऑफ टाइम। तो क्यों ना हम उसे स्टार्टिंग से, फर्स्ट स्टेप से हम प्रोफेशनली उन चीजों को क्रिएट करें, आईडीज को प्रोफेशनली क्रिएट करें, सो दैट आपका टाइम भी बचेगा और आप स्मार्टली काम कर पाएंगे, स्मार्टली अपनी टीम को सिखा पाएंगे। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले दोस्तों, जब हम किसी भी आईडी को क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या होता है? फर्स्ट स्टेप होता है आईडी क्रिएट करने के लिए कि आपको अपना स्पॉन्सर आईडी पता होना चाहिए। मीन्स जब आप आईडी क्रिएट करते हैं तो आप किनके नीचे ज्वाइन करना चाहते हैं, उनका स्पॉन्सर कोड, यानी आपके सीनियर का स्पॉन्सर कोड, यानी जिसने भी ये सिस्टम आपको बताया है, इंट्रोड्यूस किया है ये सिस्टम, उनका क्लाइंट आईडी उसे कह सकते हैं, स्पॉन्सर कोड भी उसे ही कहते हैं, वो पता होना जरूरी है। तो उसके लिए क्या करेंगे दोस्तों,
आप अपने अपलाइन से बात करेंगे, आपका जो अपलाइन है जिसकी डायरेक्ट में आईडी लगाना चाहते हैं वो अपना वेबसाइट ओपन करेगा अपना यूजर आईडी पासवर्ड डाल करके, और जैसा आप ऑलरेडी देख पा रहे होंगे आपके मोबाइल स्क्रीन पर एक आईडी मैंने ओपन कर रखा है, यहाँ पर लिखा हुआ है कुंदन लिखा हुआ है दोस्तों, यानी कुंदन नाम से ये आईडी है। और उसके बगल में देखेंगे तो 9 डिजिट का एक नंबर है, 9 डिजिट का जो ये नंबर है दोस्तों, यही क्लाइंट आईडी है, यही स्पॉन्सर कोड है, और इसी की मदद से आप अपनी आईडी जनरेट कर सकते हैं। ये स्पॉन्सर कोड की आपको जरूरत पड़ेगी जब कभी भी कोई भी नई आईडी आप क्रिएट करेंगे, इस बात को ध्यान रखना है। तो फर्स्ट स्टेप में आपको, अगर आपका अपलाइन आपको स्पॉन्सर कोड भेजता है व्हाट्सएप पर या कहीं भी मैसेज करता है, तो सबसे पहले उस क्लाइंट आईडी को आप कॉपी कर लेंगे, लिखेंगे नहीं, कोशिश कीजिए लिखने के लिए नहीं, 1 बाय 1 की 19087 इस तरीके से लिख रहे हैं, वहां पर अगर 1-2 डिजिट भी मिसमैच होता है, और जो मिसमैच स्पॉन्सर कोड आप डाल रहे हैं अगर वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, तो आपकी आईडी जो बनेगी दोस्तों, एक्चुअल जिनके साथ आप कनेक्ट होना चाहते हैं वहां पर आपकी आईडी नहीं बनेगी। वो आईडी कहां जाएगी दोस्तों, जिस स्पॉन्सर कोड के अंदर आपने डाला है, गलत के अंदर डाला है तो वो गलत जगह चली जाएगी, फिर आपको प्रॉब्लम होगा, दोबारा से री एंट्री करना पड़ेगा, दोबारा से नई ईमेल आईडी आपको क्रिएट करके डालनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, सबसे पहले मैंने इससे कॉपी कर लिया दोस्तों, ये मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैं क्या करूंगा दोस्तों, इसको मैं एग्जिट कर लूंगा, यानी लॉग आउट में कर देता हूँ इस आईडी को, क्योंकि लॉग आउट करने के बाद हमें रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आता है। देखिए यहाँ पर लॉगिन करने के लिए ऑप्शन आ रहा है प्लस रजिस्ट्रेशन करने के लिए ऑप्शन आ रहा है राइट साइड में। आप अगर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, देखिए मैंने रजिस्ट्रेशन पर क्लिक किया है। राहुल सर एक कंफर्मेशन चाहूंगा, मेरी आवाज क्लियर आ रही है, कोई इश्यूज वगैरह तो नहीं है? ये मैंने रजिस्ट्रेशन पर क्लिक किया दोस्तों, क्लियर है सर, स्क्रीन भी आ रही है और आवाज भी क्लियर है। ओके ग्रेट सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों ये रजिस्ट्रेशन पर मैंने क्लिक किया, रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद देखिए जो होम पेज ओपन हुआ है, इस पेज पर, इस इंटरफेस पर देखिए एक फॉर्म आपको दिख रहा होगा, क्रिएट योर अकाउंट लिखा हुआ है। यहाँ पर जितने भी कॉलम्स भरने हैं, फिलअप करने को, सारा ब्लैंक आ रहा है, और उस कॉलम में कुछ लिखा भी है, जैसे फर्स्ट नेम लिखा हुआ है, सपोज कीजिए फर्स्ट नेम में यहाँ पे लिख देता हूँ राजू, यानी सामने वाले का नाम राजू है इसलिए मैंने राजू लिख दिया फर्स्ट नेम में। सेकेंड नेम उसका है कुमार, यानी राजू कुमार नाम है तो सेकेंड नेम कुमार हो जाएगा, मैंने कुमार लिखा। ईमेल आईडी सामने वाले का लिखना है दोस्तों, मैं ईमेल आईडी यहाँ पर लिखता हूँ, मान के चलिए कोई ईमेल आईडी है कुछ इस तरीके से ईमेल आईडी है, तो इस ईमेल आईडी को मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये ईमेल आईडी मैंने डाल दिया। एक बात ध्यान रखना है, जो ईमेल आईडी डालना है वो बिल्कुल करेक्ट डालना है सर, उस चीज को बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखें, ईमेल आईडी कभी भी गलत नहीं डालनी चाहिए, अदरवाइज आगे आने वाले टाइम में आपको प्रॉब्लम हो सकता है। अब देखिए चौथा ऑप्शन क्या है, चौथा जो कॉलम बना हुआ है दोस्तों लॉगिन के लिए, यानी आप यहाँ पर अपना यूजर आईडी बना सकते हैं। यूजर आईडी बना सकते हैं मींस इनका नाम राजू है तो इनका यूजर आईडी कुछ इस तरीके से, आप यूजर आईडी कुछ भी बना सकते हैं, बट हमेशा यूजर आईडी रिलेवेंट बनाइए तो ज्यादा अच्छा लगेगा, प्रोफेशनली भी ज्यादा अच्छा लगता है और आपको याद भी रहेगा। तो इनका नाम राजू है इसलिए मैं जो ये यूजर आईडी बना रहा हूं राजू 1 2 3 4 मैंने कर दिया, या राजू 1 2 3 मैंने कर दिया। ठीक है, किसी को भी याद रह सकता है, किसी को सामने वाले को एक बार बता दिया तो उसे याद रहेगा अपना यूजर आईडी कि राजू 1 2 3 है, और इस यूजर आईडी को सामने वाला अगर चाहे तो अपने अकॉर्डिंग दोस्तों चेंज भी कर सकता है, इसके चेंज करने के भी ऑप्शंस होते हैं जो मैं आगे आपको बताऊंगा। इसके बाद दोस्तों पासवर्ड का ऑप्शन आता है। देखिए एक चीज यहाँ पर आया दोस्तों, मैंने राजू 1 2 3 डाला तो यहाँ पर नीचे एक एरर मैसेज आ रहा है। क्या एरर मैसेज आ रहा है, गिवन लॉगिन ऑलरेडी एग्जिस्ट इन आवर सिस्टम, यानी राजू 1 2 3 जो यूजर आईडी मैंने डाला है, बनाया है, ये ऑलरेडी किसी ने बना रखा है, तो यहाँ पर मुझे कुछ चेंज करने की रिक्वायरमेंट होगी। हमेशा ध्यान रखिए अगर रेड कलर में कुछ इस तरह का एरर आता है इट मींस कुछ ना कुछ वहां पर इश्यूज है, और जो इश्यूज है वो ऑलरेडी लिखा हुआ आ जाएगा, उसको आप पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा प्रॉब्लम क्या है। तो मैं यहाँ पर करता हूँ 1 2 3 के बाद 4 भी डाल देता हूँ, देखते हैं 4 में भी कुछ नहीं हुआ, 5 डाल देता हूँ, मैं एक बार चेक करके देखता हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 आ गया दोस्तों। यहाँ पर जैसे ही आप डिजिट नंबर्स कुछ चेंजेस करते हैं यूजर आईडी के अंदर में, उसके बाद आप एंटर दबा करके नेक्स्ट कॉलम में आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो करेक्ट है या नहीं है, या वो भी एग्जिस्टिंग है। तो चूंकि राजू 1 2 3 4 5 एग्जिस्टिंग नहीं है तो इसलिए यहाँ पर ओके हो गया, और रेड वाला जो साइन आ रहा था वो साइन नहीं आया। अब दोस्तों उसके नीचे पासवर्ड हमें डालना है। कई बार पासवर्ड आप डालते हैं वो पासवर्ड लेता नहीं है। एक बात ध्यान रखें, जब कभी भी पासवर्ड डालें कोशिश करें टोटल जो करेक्टर है कम से कम 8 करेक्टर का होना चाहिए, जिसके अंदर अल्फाबेट भी होना चाहिए, नंबर्स भी होना चाहिए
और एटलीस्ट एक अल्फाबेट जो है दोस्तों वो कैपिटल में होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या डालूंगा ये देखिएगा ध्यान से। मैं यहाँ पर ऐसा करता हूँ, राजू 1 2 3 4 5 जो मैंने यूजर आईडी बनाया है इसी को मैं पासवर्ड बनाता हूँ, सेम पासवर्ड में बना देता हूँ, लेकिन राजू में आर में कैपिटल कर देता हूँ। मैंने आर कैपिटल कर दिया, AJU 1 2 3 4 5। उसके बाद फिर मैं सेकेंड कंफर्म कर रहा पासवर्ड, अगेन मैं डालूंगा राजू, राजू में आर कैपिटल AJU, राजू 1 2 3 4 5। सेम मैंने दोबारा से पासवर्ड डाला, सेम पासवर्ड ही आपको डालना होता है। राजू जी मेल है इसलिए मैं मेल यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा। राजू जी इंडिया से हैं तो इंडिया ऑलरेडी यहाँ पर सिलेक्टेड आ रहा है तो इसको मुझे कुछ भी नहीं करना। मान के चलते हैं दोस्तों, अब बात आती है यहाँ पर सेलेक्ट स्टेट, कौन से स्टेट से राजू जी बिलोंग करते हैं। मान के चलते हैं दोस्तों राजू जी जो हैं वो दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो मैं दिल्ली सेलेक्ट कर लूंगा। अगर आपके राजू जी पंजाब से बिलोंग करते हैं, जो भी उनके पास डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है उसके हिसाब से, तो आप पंजाब सेलेक्ट करेंगे। वट एवर एड्रेस जो भी स्टेट होगा उस एड्रेस के अकॉर्डिंग आप उस स्टेट को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद देखिए कॉन्टैक्ट नंबर मांग रहा है, राजू जी का जो भी कॉन्टैक्ट नंबर होगा वो कॉन्टैक्ट नंबर हमें डालना है यहाँ पर। मान के चलिए राजू जी का कुछ कॉन्टैक्ट नंबर कुछ इस तरीके से है, 3 3 6 7 8 9 1 10। ठीक है, मैंने कुछ ये अंदाज से कुछ ऐसे ही मैंने नंबर डाल दिया है, ये एक्चुअल नंबर शायद किसी का हो सकता है। आगे मैं बढ़ूंगा दोस्तों, यहाँ पर स्पॉन्सर कोड मांग रहा है। आपको पता है स्टार्टिंग में मैंने कहा था स्पॉन्सर कोड मैंने कॉपी कर लिया है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। सेम मोबाइल में भी पेस्ट करने का ऑप्शन आता है, आप इस तरीके से पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद एक बात और ध्यान रखें, कई बार क्या होता है जब आप कॉपी करते हैं तो स्पेस भी कॉपी हो जाता है साथ में, तो वहां पर आपको एरर दिखा देगा। देखिए मैं इसको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। ये स्पॉन्सर कोड मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है, ये बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पर किसी भी तरह का स्पेस नहीं है, बट मैं एक स्पेस दे देता हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने स्पेस दिया, स्पेस देने के बाद क्या आया दोस्तों, रेड में आ गया। नीचे क्या लिखा आया, द फील्ड स्पॉन्सर इज ऑब्लिगेट फ्री, यानी यहाँ पर कुछ एरर है, यहाँ पर कुछ इश्यूज हैं। तो मैं देखूंगा कि इश्यूज क्या है, मैंने तो सही डाला है तो फिर इश्यूज क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों एक जो स्पेस है इस स्पेस को मैं कम कर दूंगा, ये स्पेस मैंने कम कर दिया। ठीक है, इसकी वजह से भी इश्यू आ सकता है। अब मैं दूसरा इश्यू आपको बताता हूँ। कई बार क्या होता है हमारे साथी को, हमारे किन्हीं भी पुराने साथी को नॉलेज नहीं होता कि जो रेड आईडी है यानी जो एक्टिव अभी नहीं हुआ है उसके नीचे किसी भी तरह का आईडी हम नहीं लगा सकते हैं जब तक कि आईडी ग्रीन ना हो जाए, यानी आईडी एक्टिवेट ना हो जाए, प्लस उसका केवाईसी ना हो जाए। जब केवाईसी डन हो जाएगा उसके बाद ही उस आईडी के नीचे किसी भी आईडी को आप क्रिएट कर सकते हैं, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। अभी जो कुंदन जी का मैंने यहाँ पर स्पॉन्सर कोड डाला है दोस्तों, ये इसलिए नहीं ले रहा है, इसलिए यहाँ पर रेड दिखा रहा है, रीजन बिंग कि आईडी तो एक्टिवेटेड है, मैं भी आपको चेक करके आगे बताऊंगा, आईडी ऑलरेडी एक्टिवेटेड है बट केवाईसी नहीं हुआ है, इसी की वजह से ये रेड आ रहा है। अगर केवाईसी हो चुका होता तो ये रेड नहीं होता और यहाँ पर मैं आराम से जो आईडी क्रिएट करना है मुझे, मैं आईडी आराम से क्रिएट कर देता। बट ये मैं जस्ट बताने के लिए आपको बता रहा हूँ, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या मान के चलते हैं, ये आईडी ऑलरेडी एक्टिवेटेड है, रेड कलर नहीं आ रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है दोस्तों, ये देखिए टिक करने का ऑप्शन है, फर्स्ट टिक सेकेंड टिक, ये दोनों टर्म्स एंड कंडीशन है कंपनी के, उसको आपको एक्सेप्ट करना होता है और उसके बाद आप रजिस्टर पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे दोस्तों, रजिस्टर पर क्लिक करते ही आपका आईडी क्रिएट हो जाएगा। अभी क्यों क्रिएट नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो स्पॉन्सर आईडी डला हुआ है ये गलत स्पॉन्सर आईडी डला है, इसीलिए ये आईडी क्रिएट नहीं हुआ है और ना ही मुझे आईडी क्रिएट करना है। जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन को, आपको करेक्ट इंफॉर्मेशन दिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये डेटा फिटअप करके सेटअप करके मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से प्रॉब्लम्स आती है तो कहाँ प्रॉब्लम्स आती है, उस प्रॉब्लम को आप इजीली रिकॉग्नाइज कर सके, आइडेंटिफाई कर सके और उसको मॉडिफाई करके अकॉर्डिंगली आप उसको वर्कआउट कर सके और करेक्ट तरीके से आप रजिस्ट्रेशन कर सके। तो ये दोस्तों हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस था। अब रजिस्ट्रेशन के बाद हमारा दूसरा क्या प्रोसेस आता है दोस्तों, एक्टिवेशन आता है। एक्टिवेशन जो होता है दोस्तों हमारा वो मेनली दो तरह से एक्टिवेशन होता है, बट अगर देखें एक्चुअल में तो वो एक ही तरह से एक्टिवेशन होता है जो नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं, बट हमारे पास जो है तरीका वैसे 3 है, जिसमें से 2 तरीका मेन है जिससे हम लोग एक्टिवेशन आईडीज कराते हैं। अब वो 2 तरीका क्या है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। एक मैं आईडी लॉगिन कर रहा हूं दोस्तों, इस आईडी को लॉगिन करने से मैं आपको बता पाऊंगा। ये जो आईडी है दोस्तों ये ऑलरेडी एक्टिवेटेड आईडी है, ये कैसे एक्टिवेट है वो मैं अभी आपको बता देता हूं। जस्ट अ मोमेंट दोस्तों, मैं आपको बताता हूं इसको ओपन करके।
जस्ट अ मोमेंट दोस्तों। ओके, इसका जो पासवर्ड है, ओके चलो, इसका मैंने पासवर्ड डाला। पासवर्ड डालने के बाद इस आईडी को मैंने लॉगिन किया। देखिए ये आईडी लॉगिन हो चुका है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो नॉर्मली जो एक्टिवेटेड आईडी होता है जिसमें केवाईसी हो जाता है, डन हो जाता है, तो उसमें फाइनेंस का ऑप्शन आ जाता है, बट यहाँ पर फाइनेंस का ऑप्शन नहीं आ रहा है। इट मीन्स ये आईडी एक्टिव भी हो सकता है, इनएक्टिव भी हो सकता है, क्योंकि एक्टिव आईडी इनएक्टिव आईडी दोनों पर फाइनेंस का ऑप्शन नहीं आता है जब तक कि केवाईसी कंप्लीट ना हो जाए। तो यहाँ पर केवाईसी नहीं हुआ है बट ये एक्टिवेटेड है। एक्टिवेशन कहाँ से पता चलेगा, ये देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले ये आईडी आपने देख लिया, आईडी क्रिएट हो गया। आईडी क्रिएट करने के बाद जो सेकंड स्टेप होता है वो प्रोफाइल फिलअप करने का ऑप्शन आता है, यानी उस आईडी को आप ओपन करेंगे जिसको आपने क्रिएट किया है और आप प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे। देखिए कर्सर आप देख रहे होंगे राइट साइड में कोने पर कर्सर है। इस कर्सर से मैं प्रोफाइल पर क्लिक कर रहा हूं। प्रोफाइल पर मैंने क्लिक किया। इसको क्लिक करने के बाद दोस्तों अभी देखिए यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन है जो ऑलरेडी फिलअप है, बट जो आईडी नई होगी उसमें ये इन्फॉर्मेशन फिलअप नहीं होगा। इन्फॉर्मेशन को वंस आपको फिलअप करना होता है और जब उस इन्फॉर्मेशन को आप सेव कर देते हैं तो कुछ इस तरीके से पेज ओपन होता है, ठीक है। और आप चाहें तो यहाँ पर फोटो लगाने के लिए भी ऑप्शन दिया गया है, राइट साइड में देख रहे होंगे। यहाँ पर आप फोटो भी लगा सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखें मोबाइल से इसके अंदर में फोटो लग जाएगा बट करेक्ट तरीके से नहीं लगेगा। तो आपको डेस्कटॉप के थ्रू यानी लैपटॉप, मोबाइल, लैपटॉप या फिर किसी डेस्कटॉप के थ्रू जो आप यहाँ पर फोटो लगा सकते हैं। अब मेन बात करते हैं दोस्तों एक्टिवेशन पर। मैंने आपको ये बताया कि ये आईडी ऑलरेडी एक्टिवेटेड है, कैसे मुझे पता चलेगा दोस्तों। मैं यहाँ पर प्रोफाइल पर आने के बाद मैं कहाँ क्लिक करूंगा, देखिए डायरेक्ट का एक ऑप्शन है। लेफ्ट साइड में ऑप्शंस कुछ बने हुए हैं, प्रोफाइल, कॉन्टैक्ट, चेंज योर पासवर्ड, डायरेक्ट सेलर, चेंज प्रोफाइल ऑनर, लॉगिन डिटेल्स। तो यहाँ पर डायरेक्ट सेलर का जो ये ऑप्शन है दोस्तों, इस पर मैं क्लिक करूंगा। मैं जैसे ही डायरेक्ट सेलर पर क्लिक करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि आईडी एक्टिवेटेड है या नहीं है। देखिए दोस्तों डायरेक्ट सेलर पर क्लिक करने के बाद ये वाला पेज ओपन हुआ, डायरेक्ट सेलर वाला पेज ओपन हो गया कुछ इस तरीके से। अगर इस तरीके से पेज ओपन होता है इट मींस आपकी आईडी ऑलरेडी एक्टिवेटेड है। अगर आपकी आईडी एक्टिवेटेड नहीं हुई है तो ये वाला जो पेज है जो डायरेक्ट सेलर पर क्लिक करने के बाद मैंने ओपन किया है, ये पेज आपको नहीं दिखेगा दोस्तों, बिल्कुल नहीं दिखेगा ये पेज। तो अब मैं यहाँ पर केवाईसी करूंगा, ठीक है, केवाईसी में कर देता हूं, केवाईसी करूंगा। बट इससे पहले एक्टिवेशन के लिए क्या होता है दोस्तों, एक्टिवेट जब आप आईडी क्रिएट कर लेते हैं तो एक्टिवेशन के लिए आपको जिस पैकेज से भी सामने वाला ज्वाइन करना चाहता है, कंपनी का बैंक अकाउंट आपको आपके सीनियर लीडर्स के द्वारा दिया गया होगा या हमारे वेबसाइट पर भी अवेलेबल होता है कंपनी का बैंक अकाउंट। उस बैंक अकाउंट में आप पेमेंट ट्रांसफर करवाएंगे या डिपॉजिट करवाएंगे, जो भी अमाउंट से जिस इंसेंटिव प्रोग्राम से सामने वाला इनरोलमेंट चाहता है वो अमाउंट आप ट्रांसफर करवाएंगे। उसका जो रिसिप्ट होगा, जैसे गूगल पे आपने किया तो गूगल पे पर भी पेमेंट करने के बाद एक रिसिप्ट बनता है जिसमें यूटीआर नंबर होता है। उस रिसिप्ट का स्क्रीनशॉट आप अपने सीनियर को भेज सकते हैं, ठीक है, सीनियर को भेज सकते हैं या आप खुद भी प्रोसेस कर सकते हैं। सीनियर को भेजेंगे या खुद भी प्रोसेस करेंगे। प्लस आपको यहाँ पर एक प्रिंट इनवॉइस बनता है, उस प्रिंट इनवॉइस को भी आपको क्या करना होता है दोस्तों, उसको भी आपको डाउनलोड करना होता है यहीं से। वो कैसे डाउनलोड होगा वो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं, उसके बाद मैं ये केवाईसी वाला प्रोसेस आपको बताऊंगा। उसके लिए दोस्तों ये देखिए शॉप का ऑप्शन है, शॉप के ऑप्शन पर आएंगे, यानी एक्टिवेशन के लिए सबसे पहले हमें शॉप के ऑप्शन पर आना होता है। इस ऑप्शन पर आपको क्या दिखेगा, यहाँ पर डिफरेंट पैकेजेस दिख रहा है दोस्तों, देख रहे हैं आप लोग, डिफरेंट पैकेजेस यहाँ पर दिख रहा है। फिर यहाँ पर क्या करना होता है, सपोज कीजिए सामने वाला 8400 से ज्वाइन करना चाहता है, यानी बेसिक पैकेज से ज्वाइन करना चाहता है जिसके अंदर एक वर्कबुक मिलता है। तो किसी भी पैकेज से सामने वाला ज्वाइन कर सकता है। सर जस्ट मैं एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, 8400 वाला जो ये पैकेज है दोस्तों, इसके नीचे देखिए ऐड टू कार्ट का ऑप्शन आ रहा है। ऐड टू कार्ट पर आप क्लिक करेंगे। ऐड टू कार्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर ऑप्शन आता है टू द कार्ट। मैं टू द कार्ट पर क्लिक करूंगा। जैसे ही टू द कार्ट पर मैंने क्लिक किया तो कुछ इस तरीके से पेज ओपन होगा। अब देखिए यहाँ जो पेज ओपन हुआ है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर टोटल डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। 8000 रुपए पे कर रहे हैं, 8400 रुपीज टोटल, प्राइस विद जीएसटी, प्राइस विदाउट जीएसटी, दोनों अमाउंट लिखा हुआ है। यानी यहाँ पर तो विदाउट जीएसटी 8000 है, विद जीएसटी 8400 रुपीज है, यानी 400 रुपए कंपनी जीएसटी लेती है आपसे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर क्या ऑप्शन आ रहा है, कंटिन्यू पर जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पर रेसिपिएंट यानी आप किस नाम से आईडी यहाँ पर आपने बनाया है, तो ये आईडी कुंदन जी के नाम से है, तो यहाँ पर कुंदन में डाल दूंगा, कुंदन कुमार या व्हाटएवर जो भी है, इस तरीके से मैं डालूंगा।
उसके बाद इंडिया ऑलरेडी सही है। स्टेट में मैं सिलेक्ट कर लूंगा दोस्तों, जो भी कुंदन जी का स्टेट है वो मैं स्टेट सिलेक्ट कर लूंगा, सपोज दिल्ली सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद देखिए सिटी मांग रहा है, सिटी में दोस्तों मैं कुछ न्यू दिल्ली का ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पर एड्रेस ऑटो फिलअप में आ रहा, तो मैं कुछ इस तरीके से फिलअप कर देता हूँ। बट आप जो एड्रेस यहाँ पर डालेंगे वो बिल्कुल करेक्ट एड्रेस डालेंगे, ये ध्यान रखेंगे। अगर आप करेक्ट एड्रेस नहीं डालते हैं तो ये जो प्रोडक्ट है ज्वाइनिंग प्रोडक्ट, ये आपके घर तक डिलीवरी नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए आपको यहाँ पर जिस एड्रेस पर कुरियर पहुंचता होगा वही एड्रेस यहाँ पर डालें। ये एड्रेस जरूरी नहीं है कि आपके आधार कार्ड से 100% मिलना चाहिए, ये मैंडेटरी नहीं है। आप जो आधार कार्ड में एड्रेस है उसके अलावा किसी और एड्रेस पे जा रहे हैं तो वो एड्रेस भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं अपने सहूलियत के हिसाब से। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट पर मैं क्लिक करूंगा। जैसे ही प्रोसीड टू पेमेंट पर मैं क्लिक करूंगा, प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर क्या ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर आ रहा है एक्टिवेशन के लिए 3 ऑप्शन आ रहा है। इंटरनल अकाउंट, देखिए ये इंटरनल अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन आ रहा है दोस्तों वाया बैंक ट्रांसफर, थर्ड ऑप्शन आ रहा है गिफ्ट कार्ड। अब आपको किसके थ्रू जाना है? इंटरनल अकाउंट जो है दोस्तों ये नए लोगों के लिए ये ऑप्शन नहीं है, नए लोगों के लिए ये ऑप्शन नहीं है, तो इसको आप कट कर सकते हैं। दूसरा जो हमारा ऑप्शन है वाया बैंक ट्रांसफर, ये सबके लिए ऑप्शन है, नए हो या पुराने हो ये सबके लिए ऑप्शन है। कंपनी के अकाउंट में कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कीजिए और अपनी आईडी को एक्टिवेट करवा लीजिए। तीसरा ऑप्शन है गिफ्ट कार्ड। गिफ्ट कार्ड का मतलब दोस्तों यहाँ पर ये है कि जिस तरीके से आप पहले मोबाइल रिचार्ज करते होंगे, जैसे वोडाफोन एयरटेल का कूपन आता था, उसके अंदर एक रिचार्ज कोड होता था, उस कोड को आप डाल करके रिचार्ज करते थे। सेम उसी तरीके से गिफ्ट कार्ड के लिए जो आपके सीनियर होंगे, अगर उनके पास पे आउट आया हुआ है तो वो चाहे तो उस पे आउट से गिफ्ट कार्ड बना सकते हैं। यानी 8400 का एक्टिवेशन है तो 8400 का कूपन बना सकते हैं। उस कूपन में एक कूपन कोड होता है और उसके नीचे कूपन का पासवर्ड दिया रहता है। तो इस तरीके से आपको जो है वो कोड मिलेगा आपको सीनियर की तरफ से और आप उनको 8400 या जो भी अमाउंट है वो ट्रांसफर कर देंगे। उसके बदले आपको वो कूपन बना करके दे देंगे और उस कूपन के थ्रू आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने कूपन पर क्लिक किया गिफ्ट कार्ड पर, तो देखिए ऑप्शन आ रहा है ना यहाँ पर एंटर गिफ्ट कार्ड नंबर आ रहा है। तो कुछ नंबर अगर मान लीजिए इस तरीके से कुछ नंबर आपको दिया गया, ये नंबर आप डालेंगे। फिर आ रहा है एंटर गिफ्ट कार्ड कोड, तो कुछ कोड भी आपको दिया जाएगा सीनियर की तरफ से अगर आप गिफ्ट कार्ड ले रहे हैं। तो इस तरीके से आ गया और यहाँ पर पे पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही ये पे हो जाएगा और आपकी आईडी एक्टिवेट हो जाएगी। ये मैंने चूंकि गलत डाला है, कुछ भी यहाँ पर डाल दिया है तो ये एक्टिवेट नहीं होगा, क्योंकि देखिए पे पर मैं क्लिक करूंगा, ऑलरेडी वैसे एक्टिवेटेड है तो यहाँ पर कुछ हो नहीं सकता। बट यहाँ पर देखिए क्या लिखा रहा है, क्लाइंट कार्ड विद दिस नंबर एंड कोड डज नॉट एग्जिस्ट। ऑब्वियसली ये गलत नंबर्स मैंने डाला है, इस वजह से ये आ रहा है। तो हम बैंक ट्रांसफर पर क्लिक करते हैं। इसके बाद देखिए बैंक ट्रांसफर पर क्लिक करते ही दोस्तों ये कंपनी का बैंक अकाउंट डिटेल्स आ रहा है, आप देख पा रहे होंगे कंपनी का बैंक अकाउंट डिटेल्स आ रहा है। इस डिटेल्स को लेकर के आप कंपनी के इसी बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करेंगे। और साथ में ये जो प्रिंट इनवॉइस का ऑप्शन आ रहा है दोस्तों, जहां पर बैंक अकाउंट डिटेल्स दिया हुआ है वहीं पर नीचे लेफ्ट साइड में देखिए ब्लैक कलर में जो है पट्टी पर प्रिंट इनवॉइस लिखा हुआ है, उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका इनवॉइस जनरेट हो जाएगा। देखिए ये इनवॉइस यहाँ पर जनरेट हो चुका है दोस्तों, ये इनवॉइस यहाँ पर जनरेट हो गया है। इस इनवॉइस को क्या करना होगा दोस्तों, अपने मोबाइल में या अपने डेस्कटॉप में लैपटॉप में इसको सेव करना है। मैंने सेव कर लिया। सेव करने के बाद ये मुझे कहाँ काम आएगा, कहाँ काम आएगा, ये हमें तब काम आएगा जब कंपनी से अपनी आईडी एक्टिवेट करवाएंगे, यानी कूपन से नहीं। कूपन में तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगा इसका, बट कंपनी से जब आप एक्टिवेट करवाएंगे तो आपको इस प्रिंट इनवॉइस का जरूरत पड़ेगा। प्रिंट इनवॉइस आपके पास है, ट्रांजैक्शन रिपोर्ट यानी ट्रांजैक्शन का जो स्क्रीनशॉट है यूटीआर नंबर के साथ वो आपके पास में है। तो उसके बाद आपको क्या करना होगा दोस्तों, अपनी आईडी से ही देखिए एक मैसेज का ऑप्शन है दोस्तों, मैसेज का ऑप्शन आ रहा है। इस मैसेज के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही मैसेज के ऑप्शन पर आप क्लिक करते हैं दोस्तों, इस पर क्लिक करते ही देखिए लेफ्ट साइड में ऑप्शन आ रहा है, 5-6 ऑप्शन आ रहा है। इसमें एक नीचे से सेकेंड ऑप्शन है कॉरेस्पॉन्डेंस विद कंपनी, इस ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस ऑप्शन को दोस्तों क्लिक करते हैं तो आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है। जिस तरह से आप मेल करते होंगे मेल की तरह ही यहाँ पर कंपनी को मैसेज करना होता है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर आप लिखेंगे, आपको एक्टिवेशन करना है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं नीड गोल्ड लाइट टेबल एक्टिवेशन, कुछ इस तरीके से अपने लैंग्वेज में अपने तरीके से लिख सकते हैं एक्टिवेशन। इस तरीके से सब्जेक्ट में मैंने लिख दिया ताकि सामने वाले को समझ आ जाए कि भाई सामने वाला जो है
वो अपना टेबल एक्टिवेट करवाना चाहता है। तो नीड गोल्ड लाइट टेबल एक्टिवेशन मैंने लिख दिया। उसके बाद विड्रॉ का ऑब्वियसली ऑप्शन नहीं है, हम विड्रॉ नहीं कर रहे हैं, हम एक्टिवेशन करवा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक्टिवेशन का कोई ऐसा ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, इसलिए अदर का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे। हमेशा कभी भी कंपनी के साथ आप इंटरेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पर जो भी 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, अगर आपका सब्जेक्ट इस 5 ऑप्शन से रिलेट नहीं करता है या आपको समझ में नहीं आता है तो आप अदर का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने अदर का ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद दोस्तों प्रायोरिटी आ रहा है, तो प्रायोरिटी में आप एज यूजुअल डाल सकते हैं, इंपोर्टेंट डाल सकते हैं, वेरी इंपोर्टेंट भी डाल सकते हैं, ताकि आपका काम और फास्ट हो जाए। तो मैं नॉर्मली जो डालता हूं दोस्तों वेरी इंपोर्टेंट डालता हूं, सो दैट मेरा काम और फास्ट हो जाए। उसके बाद यहाँ पर कुछ मैसेज आपको टाइप करना होता है, कंपनी को बताना पड़ता है। तो मैंने कुछ इस तरीके से मैसेज लिखा, हाई टीम, मैंने यहाँ पर लिखा I have make the payment of 8400 into company बैंक अकाउंट। यहाँ पर कंपनी बैंक अकाउंट आप लिख सकते हैं, कंपनी बैंक अकाउंट, ठीक है। उसके बाद प्लीज गेट द अटैचमेंट, अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं दोस्तों, प्लीज गेट द अटैचमेंट ऑफ पेमेंट प्रूफ एंड प्रिंट इनवॉइस। प्रिंट इनवॉइस या इनवॉइस दोनों कुछ भी लिख सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। प्रिंट इनवॉइस, ठीक है। इस तरीके से आपने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। कंपनी को समझ में आ गई कि सामने वाले ने पेमेंट किया है 8400 रुपीज कंपनी के बैंक अकाउंट में, और अटैचमेंट में जो है प्रिंट इनवॉइस मुझे भेजा है पेमेंट प्रूफ। सो रिक्वेस्ट यू टू प्लीज प्रोसीड एक्टिवेशन ऑफ माय टेबल। कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हैं। यहाँ पर कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है दोस्तों, अपने अकॉर्डिंग जो आपको समझ में आता है। बस कहने का मतलब है आपको कन्वे मैसेज करना है कि किस लिए आप ये मैसेज कर रहे हैं, ठीक है। ये आपने यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद देखिए नीचे ऑप्शन दिया गया है चूज फाइल का, यहाँ पर आपको पेमेंट स्क्रीनशॉट अपलोड करना है, प्लस आपको प्रिंट इनवॉइस अपलोड करना है। तो मैं यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करूंगा। चूज फाइल पर क्लिक करते हैं, मान के चलिए दोस्तों ये मेरा कोई पेमेंट प्रूफ है, तो मैंने पेमेंट प्रूफ अपलोड डाल दिया, यहाँ पर अटैच कर दिया, ठीक है। ये पेमेंट प्रूफ है नहीं एक्चुअल में, ठीक है, बट मैंने जस्ट दिखाने के लिए आपको बोल रहा हूँ। उसके बाद चूज फाइल में आ रहा है फिर से, तो मुझे अब यहाँ पर मैंने पेमेंट प्रूफ डाल दिया है, तो अब मुझे क्या डालना है दोस्तों, मुझे प्रिंट इनवॉइस डालना है। तो मान के चलिए कोई इसमें प्रिंट इनवॉइस है, तो मैंने कुछ इस तरीके से प्रिंट इनवॉइस मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए दोनों फाइल अटैच हो चुका है। अटैच होने के बाद क्या होगा दोस्तों, अटैच होने के बाद आगे मैं जैसे ही सेंड पर क्लिक करूंगा तो ये मैसेज कंपनी के पास चला जाएगा। कंपनी एज सुन एज पॉसिबल क्रॉस चेक करेगी आपके पेमेंट को और आपकी आईडी को एक्टिवेट कर देगी, ठीक है। यहां तक क्लियर है, होप सो। अब मैं इसी को दोस्तों बैक कर दूंगा, मैं सेंड पर क्लिक नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं सेंड पर क्लिक करता हूं तो कंपनी के लिए शायद एक टास्क एक्स्ट्रा हो जाएगा और थोड़ा कंफ्यूजन होगा। तो इसलिए मैं इस ऑप्शन को क्लिक नहीं कर रहा हूं, सेंड पर मैं क्लिक नहीं कर रहा हूं। जस्ट आपको दिखाने के लिए मैंने बता दिया कि इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों केवाईसी के ऊपर कि केवाईसी कैसे। मान के चलिए आपने ये सब कर दिया मैसेज, आपकी आईडी एक्टिवेट हो चुकी है, कुंदन जी की आईडी एक्टिवेट हो चुकी है। अब क्या करना है दोस्तों, अब मैं प्रोफाइल पर क्लिक किया क्योंकि मुझे केवाईसी अपलोड करना है, मुझे पता चल गया मेरा आईडी एक्टिवेट हो चुका है। प्रोफाइल पर आपको क्लिक करना है। प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद दोस्तों डायरेक्ट सेलर पर आप क्लिक करेंगे। देखिए लेफ्ट साइड में ये जो 6 ऑप्शन है, इसमें मिड का एक ऑप्शन है डायरेक्ट सेलर का, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन आता है दोस्तों, ये ऑप्शन आपको आता है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये आपको बहुत ही क्लैरिटी मिलेगी क्योंकि ये मैं लाइव आपको दिखा रहा हूँ केवाईसी कैसे अपलोड करते हैं। देखिए इसमें आपके जितने भी इंफॉर्मेशन है ऑलरेडी पहले से सारी इंफॉर्मेशन आ रहा है, भरा हुआ फिलअप आ रहा है। जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर फिलअप आ रहा है दोस्तों, इसको छेड़छाड़ नहीं करना है, ये बात ध्यान रखना है, क्योंकि जो डेटा आपने अपने डॉक्यूमेंट के बिहाफ पर दिया है, फिलअप किया है प्रोफाइल के अंदर, उसी डेटा के बिहाफ पर यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन आई है, तो इसलिए इसको छेड़छाड़ आपको नहीं करना है। अगर कोई लगता है इनकरेक्ट है उसको आप करेक्ट कर लीजिए, अदरवाइज छेड़छाड़ मत कीजिए। आपको स्टार्टअप कहां से करना है, बैंक डिटेल से स्टार्टअप करना है। देखिए इनका बैंक डिटेल ऑलरेडी मेरे पास आया हुआ है, तो मैं इनका बैंक डिटेल डालूंगा और बैंक डिटेल डाल के आगे मैं प्रोसेस करूंगा। तो मैं इनका बैंक डिटेल डालता हूं। बैंक डिटेल हमेशा ध्यान रखें, हमेशा ध्यान से डालना है, किसी भी तरह की इश्यू नहीं होनी चाहिए। तो इनका जो दोस्तों बैंक है, ये बैंक है इनका, जस्ट अ मोमेंट दोस्तों, चलिए मैं इनका बी के आईडी लिखा हुआ है, शायद ये बैंक ऑफ बड़ौदा होगा, ठीक है। बैंक डिटेल इन्होंने नहीं लिखा है, तो मैं बैंक ऑफ बड़ौदा जो है ये सेलेक्ट कर लेता हूं मैं।
ठीक है। अगर बाद में अगर कुछ करेक्शन भी यहाँ पर रिक्वायर्ड होगा तो आगे करेक्शन कर सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है। दोबारा से भी आप बैंक अकाउंट डिटेल्स चेंज कर सकते हैं, इसके लिए इजीली ऑप्शन है, वहां पर किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स नहीं है, आप दोबारा से इसे क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो मैंने कुछ बैंक ऑफ बड़ौदा इस तरह से सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद दोस्तों बैंक अकाउंट नंबर मांग रहा है, मैं यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर में डालूंगा। देखिए बैंक अकाउंट नंबर इनका जो है 58371371 0110000004587 ये मैंने डाल दिया, अकाउंट नंबर डाल दिया। मुझे अब IFSC कोड डालना है दोस्तों। IFSC कोड इनका है BKID 0005837। ये दोस्तों मैंने IFSC कोड डाल दिया। इसके बाद बैंक ब्रांच एड्रेस मांग रहा है दोस्तों। बैंक ब्रांच एड्रेस इन्होंने नहीं भेजा है मुझे, बट इसके लिए एक काम कर सकते हैं दोस्तों। देखिए आपको करना क्या है स्मार्टली, अगर आपका टीम आपको नहीं देता है ब्रांच एड्रेस तो आपको कैसे पता चलेगा। देखिए यहाँ पर मैंने दूसरा टैब खोला, ओपन किया, ठीक है, और यहाँ पर गूगल पे जाएंगे, गूगल पे सर्च करेंगे। क्या सर्च करेंगे दोस्तों? एड्रेस ऑफ IFSC कोड, जो IFSC कोड उन्होंने दिया है, और मैं एंटर दबाऊंगा। देखिए उस IFSC कोड का एड्रेस मेरे पास आ गया है, ये एड्रेस आ गया दोस्तों। यही एड्रेस मैं कॉपी करूंगा, यहाँ से कॉपी करके, और मैं क्या करूंगा दोस्तों, कॉपी करके और मैं यहाँ पे डाल दूंगा। देखिए कॉपी किया, कॉपी करके मैंने ये एड्रेस यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद दोस्तों बैंक ब्रांच कोड मांग रहा है। बैंक ब्रांच कोड भी आपके अगर कोई साथी आपको नहीं देते हैं या आपको समझ में नहीं आता है तो IFSC कोड जो होता है दोस्तों, उसका लास्ट 6 जो डिजिट होता है, नंबर होता है, वही ब्रांच कोड होता है। यानी अगर इस IFSC कोड में देखेंगे तो लास्ट का 6 डिजिट क्या है दोस्तों? 005837। ये लास्ट का 6 डिजिट है, ये मैंने डाल दिया, जो ब्रांच कोड होता है नॉर्मली। तो इस तरीके से आप भी फिलअप कर सकते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन अगर कमी रहती है तो उसको अपने तरीके से आप डाल सकते हैं, किसी भी तरह का कोई इश्यू नहीं है। अब यहाँ पर पैन कार्ड की बारी आई दोस्तों। यहाँ पर मुझे पैन कार्ड डालना है। पैन कार्ड इनका है HPYPK, ध्यान से डालना है दोस्तों, YPK 7901E। ये पैन कार्ड मैंने डाल दिया। ये हमेशा ध्यान से डालना है, करेक्ट होनी चाहिए, इनकरेक्ट नहीं होनी चाहिए। इसके बाद मैं नेक्स्ट पर जाऊंगा। मैंने नेक्स्ट पर क्लिक किया दोस्तों। जैसे ही नेक्स्ट पर मैंने क्लिक किया तो देखिए क्या मांग रहा है दोस्तों, सबसे ऊपर आ रहा है दोस्तों, सबसे आ रहा है फर्स्ट स्टेप मैंने कंप्लीट कर दिया बैंक डिटेल डाल करके। अब दूसरे स्टेप में क्या आया है दोस्तों? अपलोड पैन कार्ड। तो मैं यहाँ पर पैन कार्ड अपलोड करूंगा। ऑलरेडी पैन कार्ड मेरे सिस्टम में इनका है, तो यहाँ पर इनका पैन कार्ड में सेलेक्ट करूंगा। देखिए पैन कार्ड में ढूंढता हूँ इनका, ऑलरेडी मेरे पास इनका पैन कार्ड है। ये देखिए मैं इनका पैन कार्ड यहाँ पर अटैच करूंगा। देखिए ये इनका पैन कार्ड है, ये इनका पैन कार्ड है। मैंने इस तरह से सेलेक्ट किया, ये इनका पैन कार्ड आ गया। यहाँ पर पैन कार्ड नंबर मैंने ऑलरेडी कॉपी कर रखा है, पेस्ट कर दिया मैंने, और सेंड फॉर वेरिफिकेशन पर मैंने क्लिक कर दिया। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, सेंड फॉर वेरिफिकेशन में मैंने क्लिक किया। क्लिक करते ही देखिए इसका कलर चेंज हो गया। अपलोड पैन कार्ड पट्टी जो है वो कलर उसका चेंज हो गया, पहले था रेड कलर में, अब किसी और कलर में आ गया। अब अपलोड पासपोर्ट, इसको भी ध्यान से देखना है दोस्तों। जहां अपलोड पासपोर्ट आता है, जरूरी नहीं है आपको पासपोर्ट ही डालना है दोस्तों। आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड का आगे पीछे की जो कॉपी है उसको एक साथ अटैच कर लें, या फिर सिंगल में अगर आधार कार्ड है तो आप उसका फोटो क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा दोस्तों, यहाँ पर मैं पासपोर्ट की जगह क्या ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता हूं? आइडेंटिटी कार्ड मैंने कर लिया। अगर आपको आधार कार्ड डालना है तो चूज फाइल पर क्लिक कीजिए। अगेन मैंने चूज फाइल पर क्लिक किया, और फिर मैं इनका आधार कार्ड मेरे पास में ऑलरेडी है, जो कि मैंने अटैच कर दिया है। उस अटैच्ड आधार कार्ड को, ये देखिए ये जो आधार कार्ड है, ये आधार कार्ड इनका आधार कार्ड है, अटैच है ऑलरेडी। ये मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर इसे अपलोड कर देता हूँ। देखिए ये यहाँ पर आ गया, आइडेंटिटी कार्ड यहाँ पर आ गया। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों और क्या मांग रहा है? यहाँ पर मांग रहा है डॉक्यूमेंट नंबर, यानी आधार कार्ड का जो नंबर है वो मांग रहा है। तो यहाँ पर आधार नंबर डालेंगे 87602212292376। ये सब इंफॉर्मेशन ध्यान से डालना है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप इसमें किसी भी इंफॉर्मेशन में गलती करते हैं तो आपका KYC रिजेक्ट हो जाएगा, रीवर्क आपको करना पड़ेगा। इशू डेट डालना दोस्तों जरूरी नहीं है, एक्सपायरेशन डेट भी डालना जरूरी नहीं है। इंडिया ऑलरेडी सिलेक्टेड है। सेंड फॉर वेरिफिकेशन पर मैं क्लिक कर दूंगा। मैंने इस पर क्लिक किया, अपलोड कंप्लीट आ गया। फिर से देखिए ये ऑटोमेटिकली कलर इसका चेंज हो गया, इसका कलर
ठीक है। अब देखिए अपलोड प्रूफ ऑफ एड्रेस, प्रूफ ऑफ एड्रेस में भी आप यहाँ पर आधार कार्ड ही डाल सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट इजी जो ऑप्शन है वो आधार कार्ड का है, क्योंकि आधार कार्ड सबके पास आराम से अवेलेबल होता है। तो यहाँ पर आपको अदर सेलेक्ट करना है, ये ध्यान रखें, अदर सेलेक्ट करना है। अदर सेलेक्ट करके अगेन आधार कार्ड में अपलोड करूंगा। यहाँ पर देखिए ये आधार कार्ड, इनका आधार कार्ड है, जो आधार कार्ड मैंने अभी अपलोड किया था, सेम आधार कार्ड में यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। सेम आधार कार्ड मैंने अपलोड कर दिया। यहाँ पर भी इशू डेट आपको कुछ भी नहीं डालना है, डॉक्यूमेंट टाइप में ऑलरेडी अदर मैंने कर ही लिया है। यहाँ पर डायरेक्टली सेंड फॉर वेरिफिकेशन आप डालेंगे। सेंड फॉर वेरिफिकेशन जैसे ही डालेंगे, अपलोड कंप्लीट हो गया, ये सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो गया। अब देखिए मैं नेक्स्ट यहाँ पर क्लिक करूंगा। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद ये तीसरा स्टेप होगा केवाईसी का। देखिए प्रोसेस हो रहा है। देखिए थर्ड स्टेप पर आ गए। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, थर्ड स्टेप पर कंपनी जो डायरेक्ट सेलर एग्रीमेंट है, यानी आपके बीच और कंपनी के बीच जो रिलेशन बनता है एज पर इंडियन गवर्नमेंट लॉज के हिसाब से, नियम कानून के हिसाब से, ये एग्रीमेंट पेपर है, डायरेक्ट सेलर एग्रीमेंट पेपर है। इस पेपर को आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, उस समय भी आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं। और ये डॉक्यूमेंट ऑलरेडी कंपनी आपके वेबसाइट पर अपलोड कर, हमेशा अपलोडेड रहता है, जब चाहे तब इसका कॉपी आप वहां से पीडीएफ निकाल सकते हैं और रीड कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा अभी दोस्तों, नीचे की तरफ बढ़ूंगा। जैसे नीचे की तरफ बढ़ते जाएंगे, पेज नेक्स्ट होता जाएगा। यहाँ पर देखिए परसेंटेज चेंज होता जा रहा है, 10% हो गया, 20% हो गया। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर मैं 100% की तरफ चलता हूं। देखिए ये 100% हो गया। अब नीचे टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने का ऑप्शन आता है, मैंने एक्सेप्ट किया और फिर मैंने नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया। मैंने जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक किया तो ये तीसरा स्टेप केवाईसी का कंप्लीट हो गया। फोर्थ स्टेप में क्या आता है दोस्तों, ये मार्केटिंग प्रोग्राम है, यानी जिस मार्केटिंग प्रोग्राम का आप हिस्सा बन रहे हैं, ये मार्केटिंग प्रोग्राम भी कंपनी आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए देती है। और पढ़ने के बाद आपको इनके टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना होता है, देन आफ्टर आप आगे बढ़ सकते हैं केवाईसी के लिए। देखिए यहाँ पर भी अगेन यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन को मैंने एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के बाद और ये भी पीडीएफ जो होगा कंपनी का मार्केटिंग प्रोग्राम का, ये भी हमारे वेबसाइट पर अपलोडेड है, जो सबसे नीचे आता है, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर दूंगा दोस्तों। मैंने नेक्स्ट पर क्लिक किया, फिर देखिए यहाँ पर क्या आएगा। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद देखिए, नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद ये हमारा लास्ट पेज है, फाइनल पेज है। यहाँ पर हमसे क्या मांग रहा है दोस्तों, ये मांग रहा है सरनेम। तो यहाँ पर सरनेम डालेंगे। सर का जो सरनेम होगा वो सरनेम हम यहाँ पर डाल देंगे। तो सर का जो नाम है दोस्तों कुंदन कुमार नाम है, तो मैं यहाँ पे डालूंगा कुंदन कुमार। ठीक है। उसके बाद ईमेल आईडी दोस्तों मांग रहा है, सर का जो ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी में डाल दूंगा। तो ईमेल आईडी सर का है कुंदन कुमार 7262610610 ये देखिए, ये मैंने ईमेल आईडी डाल दिया सर का, कुंदन जी का। ठीक है, ये मैंने ईमेल आईडी डाल दिया और दोबारा से मैंने मैच भी कर लिया कि करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। अब साइन एंड सेंड डॉक्यूमेंट्स फॉर वेरिफिकेशन पर मैं क्लिक करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली साइन हो जाता है डॉक्यूमेंट्स के ऊपर में। देखिए डॉक्यूमेंट सेंड फॉर वेरिफिकेशन हैज बीन फॉरवर्डेड फॉर रिव्यू, यू विल बी नोटिफाइड विद द रिजल्ट एज सून एज पॉसिबल, ये लिखा हुआ आ गया। अब ये तो कंप्लीट हो गया प्रोसेस केवाईसी का आपका, अब कंपनी अप्रूव करेगी। बट जब आप ये प्रोसेस कंप्लीट कर देते हैं, सबमिट कर देते हैं, उसके बाद एक छोटा सा प्रोसेस और कर लीजिए। आप चाहें तो नहीं भी कीजिएगा तो चलेगा दोस्तों, बट एज ए एक्टिव लीडर, एज ए प्रोफेशनल लीडर मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि एक बार आपको इसके बाद मैसेज में जाना है। मैसेज में जाने के बाद कंपनी को एक इंटीमेशन मैसेज भेजना है कि मैंने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिया है, सारा प्रोसेस कंप्लीट कर दिया है, तो मेरे केवाईसी को फास्ट किया जाए। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा दोस्तों, मैंने लिख दिया यहाँ पर पेंडिंग केवाईसी। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक वेरिफिकेशन का ऑप्शन होता है, उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, वेरी इंपॉर्टेंट कर दिया। यहाँ पर मैंने लिख दिया दोस्तों हाई टीम, इस तरीके से आई हैव बीन uploaded all the required documents for KYC approval, for KYC, hence request you to please proceed KYC approval as
as soon as possible। ये मैंने कुछ इस तरीके से लिख दिया दोस्तों। तो ये एक तरह से रिमाइंडर कंपनी के पास चला गया, कंपनी के पास रिमाइंडर चला गया, तो कंपनी हमारा जो केवाईसी हमने जो प्रोसेस किया है इसको और फास्ट कर देगी। यहाँ पर किसी भी डॉक्यूमेंट को अपलोड करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, इस बात का ध्यान रखिए। मैंने सेंड पर क्लिक किया, सेंड पर क्लिक करते ही देखिए क्या लिखा आया, वी हैव रिसीव्ड योर रिक्वेस्ट, इट विल बी प्रोसेस शॉर्टली एंड आवर सपोर्ट ऑपरेटर विल कॉन्टेक्ट यू। ठीक है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने रिसीव कर लिया है, ये इलेक्ट्रॉनिकली आपको रिसीविंग मिलता है इस तरीके से। और हमारा जो कस्टमर केयर है, वो जो डॉक्यूमेंट डिपार्टमेंट है वो सारा वेरीफाई करेगी, वेरीफाई करने के बाद आपके डॉक्यूमेंट को अप्रूव कर देगी। अगर कोई इशू है तो उस इशू को इसी मैसेज के ऊपर कंपनी आपको रिप्लाई कर देगी। आइदर इशू, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को यहाँ पर कंपनी लिख करके देगी कि ये प्रॉब्लम है, या आधार कार्ड सही नहीं है, पैन कार्ड सही नहीं है, कुछ भी इशू है तो कंपनी आपको इसी मैसेज पर रिप्लाई कर देगी। अगर सब कुछ ठीक है तो कंपनी रिप्लाई कर देगी योर केवाईसी हैज बीन अप्रूव्ड। और आपके आईडी पर जो है जैसे फाइनेंस का ऑप्शन आता है या डायरेक्ट सेलर का ऑप्शन आता है, वो ऑप्शन यहाँ पर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा केवाईसी का था दोस्तों, जहां पर मैंने आपको लाइव बताया कि किस तरीके से केवाईसी हम लोग यहाँ पर अपलोड करते हैं। उसके बाद मैंने आपको कस्टमर सपोर्ट में किस तरीके से बात करते हैं। कई बार आपको किसी भी तरह का इशू है, किसी भी तरह का इशू है तो आप डायरेक्टली कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं। मैसेज पर क्लिक करेंगे, मैसेज पर क्लिक करने के बाद कॉरेस्पॉन्डेंस विद कंपनी पर आएंगे, जिस तरह से मैंने मैसेज करना अभी आपको सिखाया था, और यहाँ पर अपने प्रॉब्लम को सब्जेक्ट में डालेंगे जो इशू है। उसके बाद अदर ऑप्शन या कुछ भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं रिलेटेड जो भी आपका है, और यहाँ पर प्रायोरिटी से सेट कर सकते हैं, और साथ में आप कंटेंट डाल सकते हैं। जो भी इश्यूज है वो आप कस्टमर केयर से पूछ सकते हैं, और डायरेक्टली कस्टमर केयर मींस कंपनी विल रिप्लाई यू, कंपनी आपको प्रॉपर प्रोफेशनली आपको रिप्लाई करेगी कि आपके क्वेश्चन का क्या आंसर है। तो ये हमारा यहां तक हो गया। ये जो हमारा बेसिक ट्रेडिंग था, ये बेसिक ट्रेडिंग मैंने आपको दिया दोस्तों। इसके बाद एक और ऑप्शन है, वो ऑप्शन मैं आपको बता देता हूं कि ये तो प्रोसेस हो गया, फिर आप काम करेंगे। काम करने के बाद आपका टेबल भी ब्रेक होगा, टेबल ब्रेक होगा तो उसके बाद आप पे आउट कैसे ले सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूं कि पे आउट किस तरीके से आप ले सकते हैं। तो चलिए पे आउट के लिए मैं सबसे पहले एक आईडी ओपन करता हूं। देखिए ये आईडी मैंने ओपन किया है। मान के चलिए आपका टेबल ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है, आपके 30 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। जो पे आउट बना था सेक्शन ब्रेक होने से, उसका 30 डेज कंप्लीट हो चुका है। 30 डेज कंप्लीट होने के बाद वो पे आउट्स आपके फाइनेंस में दिखेगा। वो पे आउट कहाँ दिखेगा दोस्तों? आपके फाइनेंस में दिखेगा। जैसे यहाँ पर देख रहे होंगे गोल्ड सेट रिवॉर्ड है 0-0 है, गोल्ड सेट पॉइंट्स है 0-0 है। तो ये इसलिए शो कर रहा है क्योंकि यहाँ पर अभी कोई भी पेमेंट यहाँ पर अभी आया हुआ पेंडिंग में नहीं है, पेंडिंग में नहीं है। जो था पेमेंट वो मैं विड्रॉ कर चुका हूं, इसलिए 0-0 आ रहा है। आप देखेंगे लीडरशिप रिवॉर्ड तो यहाँ पर 5016 रुपए आ रहा है। तो मैं चाहूं तो इस अमाउंट को अभी विड्रॉ लगा सकता हूं, लेकिन मैं इसे अभी विड्रॉ नहीं लगाना चाहूंगा। ठीक है ना, अभी विड्रॉ में लगाना नहीं चाहूंगा, बट इसे मैं विड्रॉ कर सकता हूं। कैसे कर सकता हूं थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले जो भी पेमेंट आपका बनता है यहाँ पर दोस्तों, वो बोनस में बनता है, वो बोनस पॉइंट्स होता है। सबसे पहले उसको इंडियन रुपीज में आप कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए आपको एक्सचेंज पर क्लिक करना पड़ेगा। यानी 5016 के बाद राइट साइड में देखिए व्यू लिखा हुआ है, उसके बगल में जो है वो एक्सचेंज का ऑप्शन है। तो मैं एक्सचेंज पर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैंने एक्सचेंज पर क्लिक किया दोस्तों, यहाँ पर मैं डालूंगा 5016 में डालूंगा। ठीक है, यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से अमाउंट मैंने डाल दिया। ठीक है, यहाँ पर अमाउंट डालते ही देखिए ये एक्सचेंज का ऑप्शन आ रहा है। इस पर मैं क्लिक करूंगा तो क्या होगा दोस्तों, देखिए नीचे बाइफर्केशन आ रहा है। 4514 रुपए जो है बिफोर टैक्स, ये अमाउंट बनेगा, जिसमें से टैक्स जो है वो ऑलरेडी 225 जो है ना वो डिडक्ट हो जाएगा, इसमें से डिडक्ट हो जाएगा। नेट अमाउंट जो बनेगा वो 4288 बनेगा, यानी ऑलमोस्ट 15% का डिडक्शन होता है। जब आप अपने अमाउंट को INR में कन्वर्ट करते हैं तो ये कन्वर्ट हुआ INR में, यानी 10% डिडक्शन के बाद 10% डिडक्ट हुआ, उसके बाद ये INR में कन्वर्ट हुआ। उसके बाद आपके 5% टैक्स कटेंगे। 5% टैक्स कटने के बाद जो अमाउंट नेट अमाउंट बचता है वो ये अमाउंट बचता है। तो इसे मैं बैंक में ले सकता हूं, बट मैं जस्ट दिखाने के लिए आपको किया है, ये मुझे अभी करना नहीं है प्रोसेस। अब देखिए जो मैंने आपको बताया दोस्तों, जो यहाँ पर पे आउट्स आपके बनते हैं, पे आउट्स बनते हैं, वो एक्चुअल में वो पे आउट नहीं बोनस होता है। वो बोनस बनता है जब उस बोनस को आप इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो 1 बोनस पॉइंट इक्वल टू 0.90 इंडियन रुपीज होता है। यानी
एक बोनस इक्वल टू 90 पैसा होता है, यानी 10% का कंपनी डिडक्शन आपको करती है, जो बोनस एक्सचेंज के रूप में करती है, या फिर आप उसे एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज कह सकते हैं या सर्विस चार्ज कह सकते हैं, जो भी आपका भाषा है, अपनी भाषा में आप कुछ भी इस तरीके से कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है ना। तो ये चीजें मैंने आपको क्लियर कर दिया यहाँ पर, फिर मैं यहाँ से बैक आ जाऊंगा। ठीक है, इसी तरीके से जैसे ये प्रोसेस आपने कंप्लीट कर दिया, प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आप क्या करेंगे, अब आपका आईएनआर में कन्वर्ट हो चुका है, टैक्स भी आपके कट चुके हैं, 10% आपके जो बोनस एक्सचेंज चार्ज था वो भी आपका कट चुका है, 15% का टोटल डिडक्शन हो चुका है। अब नेट अमाउंट आपके पास आ चुका है, तो आप ये देखिए विड्रॉल थ्रू बैंक अकाउंट लिखा हुआ है, इस पर मैं क्लिक करूंगा, लेफ्ट साइड में जो ऑप्शन है विड्रॉल थ्रू बैंक अकाउंट पर मैं क्लिक करूंगा। दोस्तों क्लिक करते हैं, यहाँ पर देखिए ऑलरेडी मेरा जो बैंक अकाउंट होगा, यहाँ पर देखिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ऑलरेडी आ रहा है। यहाँ पर अमाउंट डालूंगा, जो भी अमाउंट आपके पास में है, सपोज कीजिए 50,000 का अकाउंट है, 5 लाख का अमाउंट है, तो वो अमाउंट में यहाँ पे डाल दूंगा। बट अभी मेरे पास अमाउंट जो है वॉलेट के अंदर में 0.80 है, यानी 80 पैसे का अमाउंट है, तो ये अमाउंट बिल्कुल ट्रांसफर नहीं हो सकता। और नीचे देखिए जैसे ही अकाउंट मैंने सेलेक्ट किया है बैंक का नाम, तो ऑटोमेटिकली नीचे मेरे बैंक का डिटेल आ चुका है। और जैसे ही मैं यहाँ पर सबमिट रिक्वेस्ट, नीचे देखिए सबसे नीचे सबमिट रिक्वेस्ट और सेव बैंकिंग इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, जैसे ही सबमिट रिक्वेस्ट पर मैं क्लिक करूंगा तो ये विड्रॉल प्रोसेस हो जाएगा। और जब विड्रॉल प्रोसेस हो जाता है तो आपका जो पेमेंट आता है अगले 24 घंटे से लेके 72 घंटे के अंदर में ये पेमेंट आपके बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो इस तरीके से आप विड्रॉ लगा सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर कुछ अमाउंट्स ऑलरेडी विड्रॉ लगा हुआ है, कुछ अमाउंट्स को मैंने बैंक के अंदर लिया है, तो वो विड्रॉ यहाँ पर देख रहे होंगे, ये सब अमाउंट विड्रॉ लगा हुआ है। बाकी जो अमाउंट्स है या तो मैंने अपने गोल्ड उससे लिया है या फिर मैंने कूपन्स बनाए हैं, तो वो अमाउंट यहाँ पर शो नहीं करेगा। तो इस तरीके से जो है ये सारे रिकॉर्ड्स आपके पास होते हैं और सारे इंफॉर्मेशन यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको शो करता है। तो यहाँ तक जो था दोस्तों ये बेसिक ट्रेनिंग थी जो मैंने आपको दिया। इसके बाद ऑलमोस्ट बेसिक ट्रेनिंग का जो पार्ट दोस्तों यहीं पर खत्म होता है। अब जो हमारा अगला 10 मिनट का जो राउंड है, उस 10 मिनट के राउंड में 10 मिनट का जो हमारा पार्ट होगा, लगभग 10 मिनट में मैं आपको बताऊंगा 2 क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा, 2 क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको बताऊंगा। वो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूं। उस क्वेश्चन का आंसर कुछ इस तरीके से होगा, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होगा। सबसे पहले दोस्तों, सबसे पहले जब आप किसी नए क्लाइंट के साथ बैठते हैं या उनको प्रेजेंटेशन के अंदर प्रेजेंटेशन अटेंड करवाते हैं, तो आपके पास बहुत सारे ऐसे नए क्लाइंट्स होते हैं, वो डायरेक्टली गोल्ड के रेट पर आते हैं, आपको ये कहते हैं कि जी आपका गोल्ड तो बहुत महंगा है। क्या कहते हैं दोस्तों? आपका गोल्ड बहुत महंगा है, मार्केट से महंगा है, मार्केट से महंगा है, मार्केट में तो इससे सस्ता गोल्ड मिलता है। क्या आप मानते हैं कि मार्केट से हमारा गोल्ड महंगा है? बहुत सारे साथी यस भी कर सकते हैं, बहुत सारे साथी नो भी कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको इसका आंसर देता हूं, आपको प्रॉपर खुद पता चल जाएगा कि हमारा गोल्ड जो है महंगा है, सस्ता है या बराबर है, वो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। सबसे पहले दोस्तों हम लोग अपनी वेबसाइट पर आते हैं, ऑलरेडी हमारा वेबसाइट ओपन है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे गोल्ड के प्राइस को। मैं शॉप पर क्लिक करता हूँ, मैंने शॉप पर क्लिक किया। देखिए ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन चीजों को अगर आप क्लैरिटी के साथ समझेंगे तो आप अपने किसी भी क्लाइंट को प्रॉपर आंसर कर सकते हैं। और कहते हैं ना, सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर दोस्तों यही होता है, जब तक आपका मुंह चलता रहेगा आपका सेल्स जो है वो डन है, यानी उस सेल्स को आप जो है बिल्कुल हासिल कर सकते हैं, केस को क्लोज कर सकते हैं। बट जिस समय आपका मुंह बंद हो गया, यानी सामने वाला जो प्रोस्पेक्ट है उसका मुंह चलता रहा, आपका मुंह बंद हो गया, तो मीन सोचो कि वो सेल्स आपका डेड हो चुका है, आपने अपने सेल्स को किल कर दिया। अगर आपका मुंह चल रहा है, आपके पास प्रॉपर आंसर है, अपने क्लाइंट को आप प्रॉपर आंसर कर रहे हैं दोस्तों, आपने सारे क्वेश्चन का आंसर दिया, 100% वो क्लाइंट आपको यस करेगा, पेमेंट देगा और आपके साथ ज्वाइन करेगा। क्योंकि हमेशा कोई भी प्रोस्पेक्ट होता है वो देखता है कि मैं किसके साथ ज्वाइन कर रहा हूं और सामने वाले के पास कितना इंफॉर्मेशन है। क्योंकि हर इंसान दोस्तों, हर इंसान अपने से थोड़े ज्यादा अच्छे इंसान के साथ, अच्छे प्रोफेशनल के साथ जुड़ना चाहता है, सो दैट उसको एक अच्छी इंफॉर्मेशन भी मिले, और अच्छे से वो काम कर सके और सामने वाला उसे सिखा सके, गुरुजी की तरह सिखा सके, दोस्त की जगह दोस्त की तरह सिखा सके। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे दोस्तों गोल्ड का प्राइसिंग। ये देखिए गोल्ड का क्या प्राइसिंग है दोस्तों,
ये गोल्ड का प्राइसिंग हमारे पास है। 8 ग्राम का क्या कॉस्टिंग आ रहा है दोस्तों, 8 ग्राम का जो कॉस्टिंग आ रहा है 51,524 रुपए आ रहा है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों इस कैलकुलेशन को, ये कैलकुलेशन आपको मार्केट के अंदर में जब आप कस्टमर को विजिट करेंगे, क्लाइंट विजिट करेंगे दोस्तों, तो आपको बहुत काम आएगा, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर दोस्तों हम लोग अपना 1 ग्राम का रेट देखते हैं। 1 ग्राम का रेट क्या आ रहा है दोस्तों, 6,440 रुपए आ रहा है। देखिए कर्सर देखिए ब्लू कलर में, राइट साइड में नीचे देखिए 1 ग्राम का आ रहा है दोस्तों। 1 ग्राम का ये बार है, इसका 1 ग्राम का कॉस्ट है 6,440 रुपए, यहाँ पर 1 ग्राम का कॉस्टिंग है। अब मैं कंपेयर किससे करूंगा दोस्तों, कई बार आप क्या करते हैं या आपके जो क्लाइंट है वो क्या करते हैं, वो करते हैं जो ऑनलाइन नॉर्मल वेबसाइट है उस पर जाते हैं और वहां पर दिखाते हैं कि जी देखो यहाँ पर तो इतने का मिल रहा है, बट वहां पर 24 कैरेट का है या 22 कैरेट का है, ये उन्हें खुद भी नहीं पता होता। टैक्स के साथ में है, विदाउट टैक्स है, उन्हें खुद भी नहीं पता होता दोस्तों। 24 कैरेट का है तो 24 कैरेट के अंदर में 999 वाली प्योरिटी का है, फाइनेंस का है वो बार, उसका रेट वो देख रहे हैं, या फिर 95.00 का बार है फाइनेंस का, वो देख रहे हैं। क्योंकि दोस्तों 24 कैरेट के अंदर में 4 तरह की क्वालिटी आती है, इस बात का ध्यान रखें। 24 कैरेट में 4 तरह की क्वालिटी आती है। सबसे जो लॉएस्ट होता है दोस्तों 24 कैरेट में 95.00 की क्वालिटी होती है, फाइनेंस होता है। उसके बाद जो उससे थोड़ा और बेटर होता है दोस्तों, वो जो होता है दोस्तों वो आपका होता है 95.99 का होता है दोस्तों, जो उससे अच्छी क्वालिटी होती है। इसके बाद दोस्तों जो थर्ड क्वालिटी होता है वो होता है 99.00 का, जो फोर्थ क्वालिटी होता है जिसे प्रीमियम क्वालिटी कहा जाता है, वर्ल्ड में सबसे बेस्ट क्वालिटी माना जाता है दोस्तों। उस गोल्ड का फाइनेंस होता है 999.99, जो हमारी कंपनी आपको देती है, यानी हमारी कंपनी जो प्रोडक्ट आपको देती है वर्ल्ड फाइनेस्ट गोल्ड बार देती है दोस्तों। इससे बेस्ट प्रोडक्ट पूरी दुनिया में अवेलेबल नहीं है, यानी टॉप मोस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट हमारी कंपनी आपको देती है। तो कहते हैं ना कि कभी भी कंपैरिजन होता है दोस्तों, तो कंपैरिजन रैट टू एलिफेंट नहीं हो सकता, यानी चूहे का कंपैरिजन हाथी से नहीं हो सकता, हाथी का कंपैरिजन चूहे से नहीं हो सकता है। अगर चूहे का कंपैरिजन होगा तो हमेशा चूहे से ही होगा, अगर हाथी का कंपैरिजन होगा तो हमेशा हाथी से ही होगा, यानी एलिफेंट टू एलिफेंट आप कंपैरिजन कर सकते हैं। अगर हमारा इतना बड़ा ब्रांड है तो आपको लगता है किसी नॉर्मल ब्रांड के साथ हम कंपेयर करेंगे? बिल्कुल नहीं। तो हमारे मार्केट के अंदर यानी इंडियन मार्केट के अंदर में अगर हमारे लेवल का ब्रांड कोई है तो उस कंपनी का नाम है दोस्तों टाटा कंपनी, यानी टाटा के अंदर में जो सेगमेंट है गोल्ड का, उस सेगमेंट को कहते हैं तनिष्क, और हम तनिष्क से साथ कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि इंडिया के अंदर सबसे बड़ा ब्रांड है तनिष्क और जाना माना ब्रांड है। जिस ब्रांड को आप जानते हैं, आपके दादा परदादा, शायद उनके भी पीछे वाले जो जनरेशन होगा वो भी टाटा कंपनी को जानता होगा, क्योंकि कहते हैं ना कि टाटा जो है सुई से लेके प्लेन तक बनाता है, और हमारे दादा परदादा सबका विश्वास अगर किसी कंपनी से कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा ट्रस्ट आज टाटा के ऊपर में है। तो हम टाटा के ब्रांड से कंपेयर करेंगे, टाटा ब्रांड से कंपेयर करेंगे, यानी तनिष्क के साथ कंपेयर करेंगे। तो चलिए तनिष्क के वेबसाइट पर चलते हैं, ढूंढते हैं कि तनिष्क पर आज का रेट क्या आ रहा है। हमारे वेबसाइट पर क्या रेट आ रहा था दोस्तों? 6,440 रुपए, याद रखिएगा 1 ग्राम का। मैं अब टाटा पर दिखाता हूं आपको, यानी तनिष्क पर दिखाता हूं। मैं यहाँ पर सर्च करता हूं 10 ग्राम गोल्ड बार प्राइस इन इंडिया, ठीक है। देखिए मैं यहां पर तनिष्क का भी नाम डाल देता हूं, शायद इजी होगा। तनिष्क का नाम डालने से थोड़ा और इजी हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहां पर आते हैं दोस्तों, यहां पर देखते हैं हम लोग तनिष्क के वेबसाइट पर। देखिए ये तनिष्क का वेबसाइट है दोस्तों, ये किसी इंडिविजुअल का वेबसाइट नहीं है, आप तमाम साथी देख सकते हैं ये तनिष्क का वेबसाइट है, ठीक है, जो इंडिया के अंदर में सबसे बेस्ट ब्रांड है, सबसे बड़ा ब्रांड है। अब यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर रेट्स ऑलरेडी दिया गया है, मैं इसको कट करूंगा दोस्तों। देखिए मैं आता हूं नीचे की तरफ, तनिष्क 999 का रेट देखते हैं दोस्तों। देखिए देखिए दोस्तों, ये मैं क्लिक कर दूं, ये 10 ग्राम का जो बार है, इसमें कॉइन के फॉर्म में दिखाया आपको, लेकिन जो प्योरिटी है वो 999 की प्योरिटी है, यानी जो हमारी प्योरिटी है उसी के राउंड का प्योरिटी है, उसी के आसपास का प्योरिटी है दोस्तों। देखिए इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो
10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड कॉइन विद लक्ष्मी मोटिफ लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये जो गोल्ड कॉइन है दोस्तों, ये दोस्तों 24 कैरेट का है और 10 ग्राम का जो प्राइस अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो ये प्राइस जो आ रहा है दोस्तों, देखिए देखिए ये प्राइस आपको दिखाएगा यहाँ पर, मैं चलता हूँ ऊपर, देखिए दोस्तों ये प्राइस है दोस्तों, कितना प्राइस है दोस्तों, 56,107 रुपए। तो 1 ग्राम का कितना कॉस्ट आया दोस्तों, 1 ग्राम का कॉस्ट आया 5600 कितना आया दोस्तों, 10 रुपीज या 11 रुपीज कह लीजिए, या 5600 रुपीज कह लीजिए। 5600 पर ग्राम तनिष्क वाले बेच रहे हैं मार्केट के अंदर में, हमारी कंपनी बेच रही है 6440 रुपीज का, यानी इसको भी राउंड फिगर में ले लीजिए, 6400 रुपीज पर ग्राम हमारी कंपनी दे रही है, और तनिष्क कितने का दे रहा है दोस्तों पर ग्राम, 5600 रुपए का पर ग्राम दे रहा है। अगर डिफरेंस देखें तो कितना डिफरेंस आया दोस्तों, 800 रुपीज का डिफरेंस आया, या फिर आप कह लें 850 रुपए का डिफरेंस आया। अब ये जो 850 रुपए हमारी कंपनी आपसे एक्स्ट्रा लेती है, वो क्यों लेती है, हमारी कंपनी आपसे पर ग्राम 800 रुपए, लगभग 850 रुपए एक्स्ट्रा ले रही है दोस्तों। इस 850 के बदले हमारी कंपनी ग्लोबल इंडिया गोल्ड आपको देती क्या है दोस्तों, एवरी 1 ग्राम गोल्ड बाय करने पर 1000 पॉइंट्स देती है, जिसकी वैल्यू 1000 रुपए के बराबर है दोस्तों, 1000 रुपीज के बराबर है, और वो पॉइंट्स आपको उसी समय मिलता है। तो अगर आप कंपेयर करें 6400 रुपीज में से 1000 रुपीज माइनस करें, तो दोस्तों हमारा 1 ग्राम का कॉस्टिंग कितना पड़ा, हमारे 1 ग्राम का कॉस्टिंग दोस्तों कितना पड़ा, 5400 रुपए पड़ा दोस्तों, 5400 रुपीज पड़ा हमारे 1 ग्राम का कॉस्टिंग, क्योंकि 1000 रुपए कंपनी जिस समय आप गोल्ड बाय करते हैं हमारे से, उसी समय हमारी कंपनी आपके वॉलेट में 1000 रुपए को पॉइंट के रूप में क्रेडिट कर देती है। तो दोस्तों इट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ कि तनिष्क से भी 200 रुपए हमारा गोल्ड सस्ता है। अब कितने हमारे साथी हैं जिनको ये कंपैरिजन जो मैंने करके आपको दिखाया है, आप इस बात से 100% सेटिस्फाई हुए होंगे कि वाकई में चिराग जी आपने जो कैलकुलेशन दिखाया है, अब हम जब मार्केट के अंदर निकलेंगे तो हम लोग अपने क्लाइंट को इसी तरीके से कंपेयर करके दिखा सकते हैं। जब आप इस तरीके से कंपेयर करके दिखाएंगे दोस्तों, कोई भी क्लाइंट जो है शांत हो जाएगा और आपकी बातों से एग्री करेगा कि यस सागर जी, यस नितिन जी, यस राहुल जी, आपने बिल्कुल सही कैलकुलेशन दिखाया है, और मैं आपके साथ ज्वाइन करूंगा, और मैं आपके बिजनेस में आपके साथ आगे बढ़ूंगा, और मैं भी यहां से अनलिमिटेड गोल्ड बार कमा सकता हूं। तो ये एक पॉसिबिलिटी है, ये एक कैलकुलेशन है, जिस कैलकुलेशन के साथ आप मार्केट में निकलेंगे तो आपके पास जो एक ट्रस्ट लेवल होगा, जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा मार्केट में प्रोस्पेक्ट को क्लोज करने का, वो कॉन्फिडेंस लेवल दोस्तों आसमान छू रहा होगा। और जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल आसमान छुएगा दोस्तों, तभी आप मार्केट में क्लोजिंग कर सकते हैं। मतलब जितना ज्यादा ट्रस्ट फैक्टर, जितना ज्यादा ट्रस्ट होगा, उतना ही ज्यादा आपके पास कॉन्फिडेंस होगा, और कॉन्फिडेंस उतना ज्यादा होगा जितना ज्यादा आपके पास नॉलेज होगा, और जितना ज्यादा नॉलेज होगा तो ऑब्वियसली सर कहते हैं ना कि कॉन्फिडेंस इतना है कि गंजे को कंघी बेच दें, तो ये तो हमारा सोना है, सोना तो सर पूरी दुनिया में बिकेगा। लोग कहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट देखो जी सोना है, हमारा तेल जो है वो तेल नहीं सोना के बराबर है, हमारा जो साबुन है वो साबुन नहीं सोना के बराबर है साबुन। दोस्तों हम तो सोना बेच रहे हैं, तो फिर बिकेगा क्यों नहीं, 100% गारंटी के साथ दोस्तों बिकेगा। अगर आप इस लेवल में माइंडसेट करेंगे कि यस हमारा जो प्रोग्राम है वाकई में जबरदस्त प्रोग्राम है, और इंडिया के अंदर चैलेंज के रूप में मैं आपको बता सकता हूं दोस्तों, आज की डेट में MLM हिस्ट्री के अंदर में इस लेवल का प्रोग्राम, जहां पर इस लेवल का पे आउट आपको मिल सके, इस लेवल का प्रोडक्ट, जहां पर इस लेवल का प्रोडक्ट आपको मिल सके दोस्तों, किसी भी कंपनी के पास नहीं है दोस्तों, नहीं है, बिल्कुल नहीं है दोस्तों। तो आप इस कॉन्फिडेंस के साथ, इस कैलकुलेशन के साथ आगे बढ़ सकते हैं मार्केट के अंदर में, और अपने टीम को पंप अप कर सकते हैं, अपनी टीम को ट्रेन कर सकते हैं इस तरीके से। अब दूसरा क्वेश्चन के ऊपर मैं आना चाहूंगा दोस्तों। कई बार आपने सुना होगा, आप जब नए लोगों को ज्वाइन करवाने जाते हैं या करवाते हैं, तो उसका टेंशन क्या होता है, टेंशन उनका यही होता है कि चिराग भाई, नितिन भाई, यार मैं तो ज्वाइन कर लूंगा, 8400 रुपये लगा दूंगा, बट यार 3 लोग आएंगे कहाँ से, क्योंकि हम लोग बताते हैं कि भाई जब सिस्टम के अंदर आ रहे हो तो कम से कम 3 लाना जरूरी है सिस्टम के अंदर। अगर आप 3 नहीं लेके आ सकते तो शायद ये सिस्टम उनके लिए नहीं बना है जो एटलीस्ट 3 लोगों को यहाँ ज्वाइन नहीं करवा सकते। मानते हैं इस बात को सर? 100% आप मानते होंगे दोस्तों। जब कभी भी कोई भी नया मेंबर आपको ये कहता है कि 3 मेंबर सर कैसे लाएंगे, दोस्तों
मार्केट के अंदर में इस कॉन्सेप्ट के लिए ना 3 बंदे नहीं दोस्तों, 300 बंदे का लाइन लगा सकते हैं, 3000 बंदे का लाइन लगा सकते हैं दोस्तों। कैसे लगा सकते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं, थोड़ी सी बातें करते हैं, थोड़ी सी बातों को छेड़ते हैं, आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा। सबसे पहले दोस्तों, सबसे पहले एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, शायद पार्ट ऑफ जोक होगा। कहते हैं ना कि दुनिया में जब लोग आते हैं, दुनिया में जब लोग आते हैं तो सर 2 लोगों के बगैर नहीं दुनिया में इंसान आ सकता है और न ही 4 लोगों के बगैर दुनिया से जा सकता है। यानी इंसान जब जन्म लेता है तो कम से कम 2 लोगों की जरूरत होती है, जब इंसान दुनिया से जाता है तो 4 लोगों की जरूरत होती है। तो अब आप मुझे बताइए कौन ऐसा इंसान होगा जिसे 3 लोग नहीं मिलेंगे दोस्तों? गारंटी के साथ 3 लोग मिलेंगे दोस्तों, गारंटी के साथ मिलेंगे। सिर्फ आपके अंदर तमन्ना होना चाहिए, आपके अंदर वो ट्रस्ट फैक्टर होना चाहिए, आपके अंदर वो फोकस होना चाहिए कि आपको 3 लोग चाहिए, और 3 नहीं दोस्तों, 300 का फोकस होना चाहिए। मुझे 300 लोग चाहिए, 100% गारंटी के साथ 300 लोग मिलेंगे दोस्तों। 3 लोग तो बहुत कम है दोस्तों, बहुत कम है, बहुत कम है 3 लोग दोस्तों। 300 लोग आप ज्वाइन करवा सकते हैं, अपने डायरेक्ट में काम करवा सकते हैं, अपने डायरेक्ट में ज्वाइन करवा सकते हैं। अब मैं एक बात और बताता हूं आपको दोस्तों, आपके पास बहुत सारे हथकंडे होंगे जो आप यूज भी करते होंगे। मैं एक हथकंडा आपको देता हूं, एक आपको ट्रिक बताता हूं, उस ट्रिक को यूज करके देखिएगा। मेरी टीम में बहुत सारे साथी हैं जिसका ऑलरेडी फायदा उठा रहे हैं और अच्छा बेनिफिट उन्हें मिल रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि चलो ये ट्रिक आपको भी क्यों ना बताऊं मैं। दोस्तों, आप जहां पर भी रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, कोई ऐसा सोसाइटी का नाम बताइए या उस सोसाइटी के अंदर कोई ऐसा फैमिली बताइए, मतलब आसपास में, अपने आसपास में आप खुद इमेजिन करके देखिए कि आपके आसपास में 10 घर है, 20 घर है, कितने ऐसे घर हैं जिस घर में लड़की है, उस घर में बेटी हो सकती है, किसी की सिस्टर हो सकती है, ठीक है ना, होंगे ही होंगे। तो कितने घर है? शायद आपके घर के आसपास में अगर 50 घर हो तो 50 घर में से कम 25 घर तो ऐसा जरूर होगा, 25 से 30 घर जहां पर लड़की होगी जिसको आगे 5 साल 10 साल 15 साल में या 20 साल में उसके गार्जियन को, उसके माँ बाप को शादी ब्याह करना है। मानते हैं इस बात को दोस्तों? हमारे इंडिया के अंदर में क्या ट्रेडिशन है, जब हम लोग अपने बेटी की शादी करते हैं, बहन की शादी करते हैं, तो शुद्ध, मतलब एक कहते हैं ना कि एक मेटल हम लोग देते हैं, गोल्ड देते हैं गिफ्ट के रूप में, जिससे शुद्ध माना जाता है किसी भी अच्छे फंक्शन के अंदर में। तो जब हम लोग अपने बेटी को, हम लोग अपने बहन को गोल्ड देते हैं, तो सर जो हम लोग 20 साल बाद प्लानिंग करेंगे, 10 साल बाद प्लानिंग करना स्टार्ट करेंगे उसके शादी के लिए, क्यों ना अपनी बेटी के नाम पे अगर 8,400 रुपए एज अ बुकिंग अमाउंट समझ करके, ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक्चुअल बुकिंग अमाउंट नहीं है, हमारे गवर्नमेंट के नियम कानून जो है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में, वहां पर बुकिंग वर्ड का किसी भी तरह का मतलब यूज आप नहीं कर सकते हैं, बट मैं ये पर्सनल आपको तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, मतलब एक स्ट्रेटजी आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कि आप इसका भी यूज कर सकते हैं। बुकिंग के नाम पे 8,400 रुपए आप उनको यहाँ पर इन्वेस्ट करवा सकते हैं, उनको लगवा सकते हैं, और जस्ट आप ये कह सकते हैं कि सर ये 100 ग्राम गोल्ड का बुकिंग अमाउंट है 8,400 रुपए। तो सर 100 ग्राम गोल्ड मतलब आज के डेट के हिसाब से लगभग 5.5 लाख रुपए, और आपने कितना बुकिंग अमाउंट लिया दोस्तों? 8,400 रुपए लिया। अब आपने ये कहा कि साहब आपके घर में बेटी है, आज 5 साल की है, 15 साल बाद शादी करेंगे आप अपनी बेटी का, तो आप चाहें तो यहाँ से प्लान कर लीजिए गोल्ड के लिए। एटलीस्ट अगर शादी में सर 10 लाख रुपए खर्च होना है, तो आपको पता है 25% टू 30% का जो हमारा खर्चा होता है, एक्सपेंसेस होता है, वो गोल्ड के अंदर होता है, गोल्ड के अंदर होता है। तो सर वो जो 25% 30% का जो टोटल अमाउंट बनेगा उस समय 20 साल के बाद या 15 साल बाद जो अमाउंट बनेगा, सर उस अमाउंट का अगर हम अभी से देखें, अगर 8,400 रुपए लगा करके, और सिर्फ वो 25% अमाउंट को नहीं फुलफिल कर सकते हैं दोस्तों, बेटी की पूरी शादी को यहाँ से फुलफिल कर सकते हैं। लेकिन आपको बताना क्या है, सिर्फ 100 ग्राम की बात करनी है कि भाई 100 ग्राम गोल्ड यानी 5.5 लाख गोल्ड की बुकिंग आप यहाँ पर 8,400 रुपए दे करके कर रहे हो, और इस बुकिंग के बाद आपको क्या करना है, 4 से 5 लोगों को यहाँ पर बुकिंग करवाना है, ऐसी फैमिली को जिसको गोल्ड की रिक्वायरमेंट हो, या जिसके घर में लड़की हो, लक्ष्मी हो, जिसके घर में लक्ष्मी हो, तो उस फैमिली का बुकिंग करवाना है। तो 4 से 5 वो भी बुकिंग करवाएगा, वो लोग भी आगे 4 से 5 लोगों की बुकिंग करवाएंगे। दोस्तों यहाँ पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस ट्रिक के द्वारा आप अनलिमिटेड ज्वाइनिंग लेकर के आ सकते हैं, और ये मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं दोस्तों, ये ट्रिक काम करता है, 100% ये ट्रिक काम करेगा आपको, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट गारंटीड का है, हमारा कॉन्सेप्ट गोल्ड का है दोस्तों। कहते हैं अदर प्लान के लिए लोग 2,000 नहीं निकालते, अदर प्लान में लगाने के लिए 2,000 नहीं निकालते, लेकिन उसी से अगर आप गोल्ड के नाम पर पैसे मांगेंगे 8,500 रुपए, 8,400, दोस्तों तुरंत सामने वाला निकाल करके आपको देगा। ये अट्रैक्शन पावर है हमारे सिस्टम के अंदर में, ये पॉसिबिलिटी है हमारे सिस्टम के अंदर दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों
जो ऑलमोस्ट आज का जो सेशन था वो मैं यहीं कंप्लीट कर चुका हूं और होप सो आप लोगों को मजा आया होगा इस सेशन के अंदर में। और जितनी बातें मैंने आपको बताया है उस बात को आप लोग इम्प्लीमेंट जरूर कीजिएगा अपने रणभूमि के अंदर, अपने कर्म भूमि के अंदर। दोस्तों आपको रिजल्ट बहुत ही जबरदस्त मिलेगा दोस्तों, और इसी रिजल्ट का नतीजा है दोस्तों कि लगभग 7 महीने 8 महीने के आसपास में आज मैं लीडरशिप लेवल 1 पर हूं और बहुत जल्दी अभी लेवल 2 पर मैं आने वाला हूं। तो आप अपने टीम को बड़ा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं और एक आप अपना अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं टीम के अंदर। क्योंकि जितने अच्छे आप टीचर बनेंगे, जितने अच्छे अपलाइन बनेंगे, जितने अच्छे गार्जियन बनेंगे दोस्तों, उतने ही अच्छे आपकी टीम बनेगी और उतना अच्छा आपका ग्रोथ होगा दोस्तों। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। ऑलमोस्ट यहाँ पर मेरा सेशन खत्म हो चुका है और मैं इसी के साथ विदा लेना चाहूंगा। और मैं चाहूंगा आप लोग पेशेंस के साथ बने रहें, उसके लिए शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों ने अच्छी लर्निंग ली और हम लोग अगेन आगे भी एलडीपी के अंदर मिलते रहेंगे, बाकी सेशन के अंदर भी मिलते रहेंगे। और आगे की जो कार्रवाई है वो कंप्लीट करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा जो आज हमारे होस्ट हैं मिस्टर राहुल शुक्ला। ओवर टू यू सर। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन ऑल लीडर्स, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सर। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने कि हम सब ने काफी एंजॉय किया, काफी कुछ सीखने को मिला। और जिस बारीकी के साथ एक एक परत दर परत आप इसके सारे सवालों का जवाब देते गए, जैसे कि ऐसे होता है ना, एक लच्छेदार पराठा के अंदर आप परत हटाते जाएं तो एक परत के नीचे दूसरा परत, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो एक अगर एक अबुझ अगर ये पहेली थी, अगर ये वेबसाइट, तो इसके ऊपर आकर के स्टेप बाय स्टेप इतने बढ़िया से आपने सब कुछ बताया है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि जो पहली बार भी आज इस मीटिंग में आए होंगे या फिर जो अभी नए नए ज्वाइन किए होंगे वो भी इस प्रोसेस को बहुत ही अच्छे से सीख गए होंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच दोस्तों, अपना कीमती समय देने के लिए। संडे के रोज जो हमारे लिए थोड़ा सा आराम का दिन होता है, उस दिन में ये जज्बा रखने के लिए कि आप यहाँ पर आकर के सीखना चाहते हैं। संख्या अभी भी 100 के आसपास बनी हुई है, तो जो काबिल तारीफ है। बहुत ही बढ़िया, आप ही सभी लोग सही विजेता हैं, असली विजेता हैं। अगर यही आपका जज्बा बना रहा तो मुझे यकीन है, पूरी विश्वास है कि आने वाला दिन आपका होना है। और डेफिनेटली ये 3 की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे सर ने कहा, हम 300 नहीं 3000 से ऊपर की लाइन खड़ी कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। चलिए हम सब कोई सीखते रहें और जीतते रहें। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, शब्बा खैर, बाय।